सीमा हैदर नाम तो सुना होगा। दरअसल में सीमा की चर्चा ना सिर्फ भारत में है बल्कि समूचे देश में है और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या सीमा भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाएगी। क्या सीमा को भी सीमा पार यानी पाकिस्तान भेजा जाएगा। दरअसल में भारत सरकार ने सभी पाकिस्तान के नागरिकों से ये अपील की है कि वो 48 घंटे में भारत छोड़ के अपने देश लौट जाए। और इसमें एक सवाल लगातार ये भी उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापस जाना होगा। दरअसल मैं आपको बता दें कि साल 2023 में सीमा लांघते हुए भारत में प्रवेश की नेपाल के रास्ते और उसके बाद से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में ही रह रही है। सचिन मीणा नाम के व्यक्ति से शादी की और उसके बाद यहां पर एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम भारती भी रखा है। आपको बता दें कि तफ्तीश के दौरान कुछ तथ्य न्यूज़ 18 के हाथ लगे हैं। इस जानकारी में चूंकि सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल के खिलाफ मुकदमा लिखा गया रबुपुरा थाने में जो मुकदमा लिखा गया वो विदेशी अधिनियम 1946 की सेक्शन 14 और 120 बी यानी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे में अब तक चार्जशीट नहीं हुई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस यूनिट और साथ ही ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कुछ रिपोर्ट्स गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को देनी है। उसमें सीमा के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। उस वेरिफिकेशन में भी यह अहम है कि क्या सीमा पाकिस्तान की नागरिक है। उसके पासपोर्ट, उसके वीजा को लेकर भी जांच की जाएगी क्योंकि उस दौरान सीमा से कई डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए थे। और अब इस पूरे प्रकरण में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अपनी जांच जरूर कर रही है, लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उससे उसके डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे प्रकरण में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट के बाद ये मामला कोर्ट पहुंचेगा और ट्रायल शुरू हो जाएगा। और ऐसे में सरल भाषा में ये समझा जा सकता है कि जब भी किसी नागरिक के ऊपर मुकदमा लगता है या लिखा जाता है और उसके बाद उसका ट्रायल लगता है, शुरू होता है, तब तक उसे वापस नहीं भेजा जाता है। लिहाजा एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि सीमा अभी यानी 48 घंटों में भारत छोड़ के वापस नहीं जाएगी। इसके कई अन्य ग्राउंड्स भी हैं, लेकिन आपको बता दें पहले ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई के बाद सीमा पर सजा भी तय की जाएगी और उसके बाद सजा भुगतने के बाद ही उसे वापस भेजा जाएगा। या वो दोष जो लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं सीमा में, वो निर्दोष साबित होती है, उसके बाद की आगे की प्रक्रिया होगी, तब भी उसे वापस जाना होगा क्योंकि वो अवैध रूप से इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत पहुंची थी। लेकिन यह भी 48 घंटों में नहीं होने वाला है। जानकारी के मुताबिक एक तथ्य यह भी है कि सीमा ने भारत में रहने के दौरान एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम भारती रखा है। लिहाजा टेक्निकलिटी से समझे तो उस बेटी का जो जन्म है वो भारत की धरती पर हुआ है, लिहाजा उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। और आने वाले वक्त में जानकारी ये बताते हैं कि अगर इस ग्राउंड पे सीमा प्ली करती है तो उसे कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिल सकता है। चूंकि बच्ची छोटी है और ऐसे में बच्ची भारतीय नागरिक है, लेकिन सीमा अभी तक भारतीय नागरिक नहीं है, अवैध रूप से भारत में रह रही है। हालांकि ये दावा लगातार किया जाता है कि उसने हिंदू रीति रिवाजों से शादी की है, हिंदू रीति रिवाज अपना लिए हैं और वह सचिन मीणा की वाइफ है यानी पत्नी है। फिलहाल आने वाले वक्त में यह तय होगा जब ट्रायल शुरू होगा कि सीमा, ट्रायल के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सीमा भारत में रहेगी या भारत से पाकिस्तान वापस लौटेगी। लेकिन 48 घंटे में सीमा जाएगी, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी ये बताते हैं कि जब तक मुकदमा चलेगा तब तक सीमा भारत में ही रहेगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।